नमस्ते। इट हैज़ बीन लॉन्ग सिंस मैं सोच रहा था कि मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूं पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मकामात के बारे में। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा थरपारकर के बारे में। बेसिकली मैं आपको बताना चलूँ कि थरपारकर एक डेज़र्ट है और पाकिस्तान में ऐसी 5 इंपॉर्टेंट डेज़र्ट्स हैं जिनका नाम पाकिस्तान में मशहूर है, जिसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेज़र्ट है उसका नाम थरपारकर डेज़र्ट है। इसी के साथ साथ अगर आप पंजाब में चले जाएँ तो वहाँ पे चोलिस्तान डेज़र्ट है। इसी के साथ साथ पंजाब में एक दूसरी डेज़र्ट है जिसका नाम थल डेज़र्ट है। सिमिलरली हमारे पास एक कटपना डेज़र्ट है और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान में एक खारान डेज़र्ट भी है। तो हमारा जो आज का जो मौजू है वो थरपारकर डेज़र्ट के मुतालिक है और हम तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे कि थरपारकर में कौन से मकामात विज़िट के लिए मौजूद हैं। अगर कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई ग्रुप ऑफ पर्सनस आना चाहें थरपारकर में तो उनके लिए कौन से मकामात ज़्यादा बेहतर और फिजिबल रहेंगे कि वो उन्हें विज़िट करें। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे जैन टेम्पल्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम थर लफ्ज़ को देखें तो थरपारकर का जो वर्ड थर है उस थर का मतलब होता है ड्राई लैंड। थर डेजर्ट का मतलब है कि ड्राई डेजर्ट के जहाँ पे खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। और ये थरपारकर का जो डेजर्ट है वो थर और पारकर दो अलग अलग एरिया से बना हुआ है। थर पारकर एक डेजर्ट है जबकि पारकर एक सख्त या जो ज़मीन होती है उस तरह का एरिया है थर पारकर से साइड में। अच्छा, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो थरपारकर की जो लैंड है वो अराउंड 175,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैली हुई है और इसके मुख्तलिफ 7 ताल्लुकात हैं जिसमें मिठी ताल्लुका आता है, इस्लामकोट ताल्लुका आता है, इसी के साथ साथ नगर पारकर ताल्लुका आता है और कलोई है, डायली है और छाछरो ताल्लुका आता है। तो ये कुछ ताल्लुके हैं। पाकिस्तान में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कंट्री के बाद प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद ताल्लुकाज हैं और फिर यूनियन काउंसिल्स और तहसील्स और मुख्तलिफ चीज़ें और भी हैं। अच्छा, थरपारकर डेजर्ट के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले इस वीडियो की शुरुआत में कि जो थरपारकर डेजर्ट है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेजर्ट है और दुनिया की ये 16वीं बड़ी डेजर्ट है। यहाँ पर ये जो थरपारकर जो डेजर्ट है वो बेसिकली 15% सिर्फ है, जबकि 85% जो थरपारकर डेजर्ट है, थर डेजर्ट है, वो इंडिया में है। इंडिया के मुख्तलिफ इलाके उसे लगते हैं जिसमें गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज़ भी कनेक्टेड होते हैं थरपारकर डेजर्ट से। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें पानी के हवाले से तो पानी के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है मीठे पानी की। जब हम बात करते हैं मीठे पानी की तो लोगों की सेंसेस में इस तरह होता है कि मीठे पानी से क्या मुराद। मीठे पानी से यहाँ पर ये मुराद है कि यहाँ पर ज़्यादा नमकियात वाला पानी, ज़मीन से जो पानी निकाला जाता है उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होती है और मीठा पानी जो बहुत ही कम तादाद में पाया जाता है और इसीलिए लोग जो डिपेंडेंट है वो मिर्बू खास और नौकोट से जो इंडस वाटर का जो पानी आता है नहरों के थ्रू होता हुआ उसी पर उनकी डिपेंडेंसी है। लेकिन वो जो है पानी उनकी जो रीच है वो सिर्फ अर्बन सतह पर है, जबकि रूरल एरियाज़ में वो पानी की रसाई मुमकिन नहीं हो पाई है अभी तक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कुछ परिंदों के बारे में बात करें तो यहाँ की हर इलाके की अपनी अपनी खूबसूरती होती है। यहाँ पे जो परिंदे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो पीकॉक है जिसे हम मोर कहते हैं और मोर की एक खूबसूरती यहाँ पे देखने के लायक है कि वो लोगों के साथ ही गिल मिल रहे होते हैं शहरों में या रूरल सतह पर और उन्हीं के साथ खा पी रहे होते हैं। लोग उन्हें दाना वगैरह देते हैं, पालते नहीं हैं लेकिन उन्हें दाना पानी देते हैं तो विजिट पर आते रहते हैं लोगों के घरों में इस तरह। और घूमने के हिसाब से अगर जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो भी अगर मोरों को इस तरह आज़ादी से घूमते देखते हैं तो उन्हें बहुत ही मुसरत महसूस होती है। एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो थरपारकर डेजर्ट का जो एरिया है वो टोटली डिपेंडेंट है रेन के ऊपर। बरसात का पानी आता है तो यहाँ पे काश्तकारी हो सकती है, बगैर उसके काश्तकारी का होना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती है और पानी जो है वो सिर्फ बरसात की वजह से ही आता है। हम शुक्रगुजार हैं यहाँ पर सिंध हुकूमत के कि सिंध हुकूमत ने कुछ डैम्स यहाँ पर बनाए हैं। उन डैम्स की वजह से लोग अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं साल के कुछ महीनों तक और उसके बाद फिर दोबारा बारिशें हो जाती हैं और फिर वो अपनी जो काश्तकारी है वो कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे जो मैं एक बात बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है बहरेज एरियाज़ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के लिए कोई कंपनीज़ नहीं है नगर पारकर और थरपारकर के मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो लोग यहाँ से मूव करते हैं दूसरे एरियाज़ में, जिस तरह बदीन हो गया, नवाबशाह हो गया, मीरपुर खास हैदराबाद हो गया या फिर कराची हो गया, ताकि अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो एग्रीकल्चर से अपनी लाइफ कंटिन्यू रखें और अगर एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हुए तो वो अपनी लाइफ किसी दूसरे तरीके से कोई दूसरा रोज़गार हासिल करके अपने बच्चों का या अपने पेरेंट्स का गुजर सफ़र यकीनी बनाएं।
अच्छा, अगर हम लोगों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो आबादी होती है वो जो मेजॉरिटी है वो तस्लीम की जाती है कि हिंदुओं की है, हिंदू मेजॉरिटी है। लेकिन कुछ इस तरह है कि 40% हिंदू होंगे, 40% ही मुस्लिम्स होंगे, या अराउंड 40% से ज़्यादा मुस्लिम्स होंगे, और क्रिश्चियंस की तादाद बहुत कम है जो आजकल पाई जा रही है, या अराउंड पिछले 10 सालों से वो यहाँ पे रहने लगे। दे हैव नॉट बी स्टेइंग देयर इन द पास्ट। अगर हम पार्कर माउंटेन्स की बात करें तो पार्कर का जो माउंटेन है उसे हम कारूंझर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और ये माउंटेन जो है वो अबव 1000 फीट सी लेवल के हैं। 1000 फीट सी लेवल पर यहाँ पे एक थल्ला बना हुआ है जिसे हम तरवट का थल्ला बोलते हैं। तरवट एक ब्रिटिश राज का एक सोल्जर था, एक कमांडेंट था जिसके नाम से ये थल्ला बना हुआ है, और अराउंड 1000 फीट पर पहाड़ के बहुत ऊपर, बहुत ही जो उसकी जो चोटी होती है वहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको विज़िट के लिए मुख्तलिफ़ मकामात मिलेंगे, जिसमें मसाजिद भी हैं जो पुराने वक्त की बनी हुई हैं। उसके अलावा जैन टेम्पल्स हैं जो पुराने वक्त के बने हुए हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं जो पुराने वक्त के बने हुए हैं। तो ये जैन, हिंदू और मुस्लिम्स की जो इबादतगाहें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, जबकि हमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई मंदिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी का नहीं मिलता। अच्छा, अगर हम बोडीसर मॉस्क, जो बोडीसर एक इलाका है वहाँ पे बनी हुई है, बोडीसर का एरिया बेसिकली, मैं बोडीसर के एरिया के बारे में आपको बताना चलूँ तो बोडीसर का एरिया अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम नगर पार्कर है, नगर पार्कर से पीछे। और वहाँ पर बोडीसर मस्जिद है, उसके अलावा बोडीसर टेम्पल है। बोडीसर टेम्पल वहाँ पे 2 बने हुए हैं। इसी के साथ एक डैम बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा पानी के स्टोरेज के लिए। तो बोडीसर जो मस्जिद है वो 1436 में 1436 में महमूद शाह बिन मुजफ़्फ़र शाह जो गुजरात का था, इंडिया का, उसने तामीर करवाया था। और नगर पार्कर का जो एरिया है वो एक सेंटर कहलाता है कि भाई पास्ट में ये एक सेंटर रहा है जैन धर्म वालों का, जैन रिलीजन वालों का। और जैन रिलीजन वाले जो यहाँ पर 14th सेंचुरी में यहाँ पर बसते थे। अब हम आते हैं टेम्पल्स के बारे में। तो बोडीसर टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये 515 AD का बना हुआ है, जिसके बारे में आपको बता चुका कि नगर से कोई 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। सिमिलरली अगर हम घूम रहे हैं नगर पार्कर से मिट्टी, और मिट्टी से फिर इस्लामकोट और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि रास्ते किस तरह हैं। अगर आप कराची से मिट्टी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो कराची से वाया ठट्टा के रूट से आपको 320 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा यहाँ मिट्टी तक, और उसी के बाद यहाँ मिट्टी से आपको 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस्लामकोट और 88 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर नगर पार्कर पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आप कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मिट्टी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टंडो मोहम्मद खान से होते हुए वाया बदीन से होते हुए आपको आना पड़ेगा, और सेम वो भी डिस्टेंस जो अराउंड 320 किलोमीटर्स का है। लेकिन अगर आप कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मीरपुर खास और फिर मीरपुर खास से नौकोट से होते हुए मिट्टी आएंगे तो आपका डिस्टेंस अराउंड 44 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आएगा, और फिर वो टोटल जो 366 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाएगा। आते हैं वापस हमारे दूसरे टेंपल की तरफ, जिसका नाम है गौरी जो टेंपल, जिसे गौरी का टेंपल भी कहा जाता है। अभी जो गौरी का टेंपल है ये अराउंड 50 किलोमीटर्स है इस्लामकोट से नगर पार्कर के रूट पर, और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है जिसकी ब्यूटी आज तक बनी हुई है। लेकिन इत्तेफाकी तौर पर जो हमारे वहाँ पे ख्याल रखने वाले लोग हैं वो उसका जो ख्याल रखते हैं, मैनेजमेंट है, वो साल में हार्डली 2-3 महीने तक ही नज़र आती है। उसके बाद थ्रू आउट द ईयर वो नज़र नहीं आती मैनेजमेंट के। जब बारिशें हैं तो वो लोग आते हैं तो तब वो दिखते हैं, और जैसी बारिशें चली जाती हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, और ये सिर्फ गांव के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और इसी तरह जो गांव के जो लोग हैं वही इसका ख्याल रखते हैं। आगे अगर हम आते हैं तो हम बात करते हैं वीरावा टेंपल के बारे में। वीरावा एक इलाका है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, रेंजर्स का सिक्योरिटी चेक है। रेंजर्स के सिक्योरिटी चेक से अगर आप आगे 22 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर जाएंगे तो नगर पार्कर आपको पड़ेगा। लेकिन अगर वीरावा से लेफ़्ट में अगर आप टर्न करते हैं तो अराउंड हाफ और आधा किलोमीटर या 700 मीटर्स के डिस्टेंस पर आपको वीरावा टेंपल मिलेगा, जिसका पुराना नाम बेसिकली पारी नगर टेंपल था। अभी जो पारी नगर टेंपल है इसकी खूबसूरती बहुत ही देखने जैसी है। मैंने नगर पार्कर के एरिया को काफ़ी बार विज़िट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो पारी नगर टेंपल है
उसको मैंने कुछ साल पहले ही देखा। उससे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था कि वीरावाग टेम्पल भी कोई है। तो वो तमाम टूरिस्ट जो नगर पार्कर विज़िट कर रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू विजिट दिस प्लेस एज वेल, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ थरपारकर एंड वन शुड विजिट इट। अच्छा, फिर एक और टेम्पल है जिसे हम कहते हैं नगर पार्कर टेम्पल। अच्छा, नगर पार्कर टेम्पल जो बेसिकली सिटी के अंदर ही है। इस टेम्पल के बारे में हमें अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट नाम नहीं पता चल पाया है कि इसका नाम क्या है, लेकिन इसको बाज़ार टेम्पल के नाम से जाना जाता है कि क्योंकि ये मार्केट के बिल्कुल, क्योंकि ये बाज़ार के बिल्कुल सेंटर में ये पड़ता है, बाज़ार के अंदर, नगर पार्कर सिटी के अंदर ही पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम बाज़ार टेम्पल रखा गया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको जो हिंदुओं के मुख्तलिफ मकामात हैं इस थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपको विज़िट करवाएं, जिसमें जो है वो मिट्टी के कुछ टेम्पल्स होंगे, इस्लामकोट के कुछ टेम्पल्स होंगे, साथ ही साथ नगर पार्कर के टेम्पल्स और चूड़ियों टेम्पल भी होगा। तो हमारी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नेक्स्ट टाइम ला सकें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।